हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और अगर स्टोरीज पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा देवन मलिक के लिखा हुआ मॉडर्न शियानवांग फैंटेसी फैन फिक्शन ग्रीम रीपर द गॉड ऑफ डेथ फॉल इन लव के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी को विभूषण के क्रूएलिटी के बारे में पता चल गया था और उसके बाद वांग जी ने एक मंत्र पढ़ा था और वांग जी खुद एक व्हाइट रोज बन गया था। अब आगे विभूषण को जब खतरे का एहसास हुआ तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बिजली की तरह महल में पहुंचा। बच्चे चैन से सो रहे थे पर वांग जी कहीं नहीं था। विभूषण ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से पूरे महल को स्कैन किया। तब उसे गार्डन के बीच में वो अजीब सा सफेद गुलाब दिखा। उसने अपनी शक्तियों से बीते हुए वक्त को देखा, कैसे वांग जी ने बच्चों से बातें की, कैसे उसने किताब पढ़ी और कैसे खुद को फूल में बदल दिया। ये सब देखकर विभूषण रोया नहीं बल्कि उसने एक खौफनाक स्मिक किया। विभूषण गार्डन में गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस सफेद गुलाब को जड़ से तोड़ लिया। फूल के टूटते ही वांग जी की एक दर्द भरी पुकार हवा में गूंजी। विभूषण ने कहा, दर्द हो रहा है हाँ? विभूषण ने फूल की पंखुड़ियों को सख्ती से दबाया। तुम्हें मेरे खिलाफ ऐसे करते हुए देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है। वांगजी, तुम कितने क्रूएल हो। अपने अल्फा को कोई इतना परेशान करता है। वांग जी की सिसकियां उस फूल से अब भी आ रही थी। विभूषण ने ठंडे लहजे में कहा, इसीलिए तोड़ा। दर्द तो अब तुम्हें सहना ही पड़ेगा। विभूषण ने उस फूल को गुस्से में बेड पे फेंका और एक भयंकर मंत्र बोला। उसके हाथ से काली शक्तियां निकली और उस सफेद गुलाब को घेर लिया। देखते ही देखते वो फूल मुरझाने लगा और उसकी जगह वांग जी का जिस्म दोबारा बनने लगा। वांग जी नंगा और कमजोर हालात में बेड पर पड़ा हुआ था। उसका जिस्म अब भी उस दर्द से कांप रहा था जो फूल टूटते वक्त हुआ था। विभूषण उसके ऊपर झुका और उसकी चिन्ह को जोर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा। तुम्हें क्या लगा था एक मंत्र बोलकर तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ये मेरी दुनिया है वांगजी और यहाँ सिर्फ राज चलता है मेरा। तुमने कोशिश अच्छी की पर अब इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें पूरी रात मिलनी चाहिए। रात भर महल की दीवारों ने वो चीखें सुनी जो वांग जी की रूह से निकल रही थी। विभूषण ने उसे इतनी बुरी तरह तोड़ा था कि वांग जी का जिस्म ब्रुशेस से भर चुका था। इधर दोनों बच्चों को भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि मम्मा तो अब है नहीं तो पापा को ही कुछ बनाने के लिए कहते हैं। दोनों दबे पांव विभूषण के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे उनकी रूह कांप गई। अंदर से उनकी माँ की दर्द भरी सिसकियां और विभूषण की वही ठंडी बेरहमी भरी आवाज आ रही थी। बच्चे वहां शॉकिंगली खड़े रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनकी माँ क्यों उनसे दूर जाना चाहती थी। उन्हें समझ आया कि उनका बाप भले ही उनका एक अच्छा पापा है पर वो एक शैतान भी है और एक मासूम इंसान एक शैतान के साथ कभी सुकून से नहीं रह सकता। अगले दिन जब सूरज की हल्की किरण खिड़की से आई, वांग जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था पर जैसे ही उसने सामने देखा उसके दोनों बेटे बेड के किनारे बैठे हुए थे। दोनों बच्चों की आंखें लाल थी और उनके गालों पर आंसुओं के निशान थे। वांग जी का दिल फट गया। वो अपने दर्द को भूलकर हिम्मत करके उठ बैठा। उसने कांपते हुए हाथों से बच्चों के चेहरे को छुआ। आईवन, शिजुए, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? वांग जी की आवाज बैठ गई थी। क्या हुआ? क्या पापा ने तुम दोनों को डांटा है? दोनों बच्चे कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने बस जोर से अपनी माँ को गले लगा लिया। वो समझ चुके थे कि उनकी माँ इस महल में क्वीन नहीं बल्कि एक कैदी है। आईवन ने शिसकते हुए वांग जी के कान में कहा, माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको रोक कर गलती की। पापा पापा बहुत बुरे हैं। वांग जी खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि जो दर्द वो छुपाना चाहता था वो अब उनके बच्चों ने अपने आंखों से देख लिया है। रात भर की उस भयानक तकलीफ के बाद वांग जी बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जब अपना रूप बदलकर गुलाब बनने की कोशिश की थी तभी उसकी सारी बची कुची शक्तियां खत्म हो गई थी। वो अब सिर्फ एक कमजोर इंसान था।
दोनों बच्चों ने देखा कि उनकी माँ बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही है, पर दर्द के मारे वापस गिर जाती है। उन नन्हे अल्फाज का दिल फट गया। उन्होंने अपने नन्हे हाथ वांगजी के जिस्म पर रखे और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके जख्मों को ठीक किया। वांगजी ने रोना बंद कर दिया ताकि उसके बच्चे और दुखी ना हो। पर जब वो किचन में उनके लिए खाना बनाने गया तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वो अपने लिए नहीं रो रहा था, वो उन दुखी आत्माओं के लिए रो रहा था जिनको टॉर्चर होते हुए वो हर रोज देखता था, पर उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका दिल उन बेगुनाह रूह के दर्द से फट रहा था। दूर से दोनों बच्चे अपने माँ को रोते हुए देख रहे थे। उनका गुस्सा अब अपने बाप बीभूषण के लिए नफरत में बदल रहा था। उन्होंने चुपचाप खाना खाया और अपने नन्हे हाथों से अपने माँ को भी निवाला खिलाया, क्योंकि वांगजी के हाथों में अभी भी जान नहीं थी। वांगजी बहुत मुश्किल से काम कर पा रहा था। खाने के बाद दोनों बच्चे सीधा उस जादुई बुक के पास गए। उन्होंने ध्यान से पढ़ा कि इस दुनिया का राज क्या है। बुक में लिखा था, हर देश का अपना अलग ग्रीम रीपर होता है। इंडिया का अलग, चाइना का अलग, कोरिया का अलग। हर एक रीपर की शक्ति अपने देश के बॉर्डर तक ही सीमित रहती है। बच्चों के दिमाग में आइडिया आया, माँ को इस देश से दूर ले जाना होगा। उन्होंने विभूषण को परेशान करना शुरू कर दिया। पापा, हमें भी चाइना जाना है, हमें देखना है आप काम कैसे करते हैं, हमें भी सीखना है। विभूषण को लगा बच्चे बड़े हो रहे हैं और शक्तियों का इस्तेमाल सीखना चाहते हैं, इसलिए वो राजी हो गया। 1 महीने तक विभूषण अपने दोनों बच्चों को चाइना लेकर जाता रहा। जब वो पोर्टल खोलने का मंत्र बोलता, बच्चे एक एक शब्द ध्यान से सुनते और याद करते। बुक में मंत्र तो था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये वो विभूषण को देख देख कर सीख रहे थे। वहाँ चाइना में बच्चों ने देखा कि उनके पापा कितने बेरहमी से आत्माओं को टॉर्चर करके अपनी दुनिया में लाते हैं। उनका इरादा और पक्का हो गया। उधर वांगजी बिल्कुल खामोश हो गया था। वो विभूषण से एक शब्द नहीं बोलता था ताकि बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। एक दिन वांगजी का बर्थडे था। बच्चों ने विभूषण से कहा, आज हम काम पर नहीं जाएंगे, आज माँ का बर्थडे है तो हम उनके साथ रहेंगे। विभूषण ने सोचा ठीक है और बोला, ठीक है, मैं आते वक्त वांगजी के लिए तोहफा लेता आऊंगा। और फिर वो वहां से चला गया। विभूषण के जाते ही बच्चों ने जल्दी से तैयारी की। उन्होंने पहले से ही वांगजी का और अपना सामान बैग्स में पैक करके रखा था। वो जादुई बुक लेकर वांगजी के पास आए और उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया। बच्चों ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उन्होंने विभूषण से चोरी छुपे सीखा था। अचानक कमरे के बीच में एक बड़ा सा पोर्टल खुल गया। वांगजी हैरान था, पर बच्चों ने उसे पकड़ा और पोर्टल के अंदर कूद गए। वो जादुई बुक वही फर्श पर रह गया विभूषण की दुनिया में। जब पोर्टल बंद हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। ठंडी मौत की हवा की जगह वहां की हवा में एक अलग ही गर्मी और खुशबू थी। वांगजी ने देखा कि वो किसी दूसरे देश में है। माँ, हम इंडिया पहुंच गए हैं, बच्चों ने खुशी से कहा। वांगजी हैरान था कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। उधर चाइना में अपना काम करते हुए विभूषण को अचानक बेचैनी होने लगी। उसका मन कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, पर वो ग्रीन रीपर की ड्यूटी में इतना फंसा हुआ था कि वो अपना काम छोड़कर तुरंत वहां जा नहीं पा रहा था देखने के लिए कि पीछे क्या हुआ है। उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ते ही जा रही थी। इंडिया की धरती पर कदम रखते ही चारों तरफ का माहौल बदल गया था। वांगजी अभी संभल ही रहा था कि दोनों बच्चों ने दौड़कर उसको गले लगा लिया। उनकी नन्ही आवाज खुशी से गूंजी, मम्मा, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, हैप्पी बर्थडे मम्मा। वांगजी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने बच्चों को जोर से हक कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस नरक से इतनी दूर आ चुका है। लेकिन जैसे ही वांगजी ने अपने बच्चों को अपने से दूर रख के उनके चेहरे को गौर से देखता है, उसे एक गहरा झटका लगता है। उसने देखा कि बच्चों की आंखें, जो पहले विभूषण की तरह पूरी तरह जेट ब्लैक और डरावनी रहती थी, अब बिल्कुल बदल चुकी है। उनकी आंखें अब आम इंसानों की तरह दिख रही है। बच्चों को इस बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने कहा, मम्मा, अब हम इंसान बन चुके हैं, इस देश में हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। वांगजी को डर तो लग रहा था, पर एक सुकून भी मिला। कम से कम अब उसके बच्चे को देखकर कोई डरेगा नहीं, वो एक आम बचपन जी सकेंगे। लेकिन अगले ही पल वो टेंशन में आ गया। बिना शक्तियों के उसके नन्हे बच्चे इस अनजान देश में जिएंगे कैसे?
वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वांग जी अभी ये सब सोच ही रहा था कि उनके ठीक सामने वाली रोड पर एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। एक कार जोर से टकराई और पलट गई। वांग जी बुरी तरह डर गया, पर बच्चे हिम्मत करके वांग जी का हाथ पकड़कर उस कार के पास आ गए। वांग जी ने देखा कि कार का ड्राइवर अभी भी जिंदा था और सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसने ड्राइवर की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक वहां का माहौल अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दिन के उजाले में भी एक गहरा अंधेरा छा गया। एक भयानक और लंबा अंधेरा साया धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। वो साया बिल्कुल खामोश खड़ा था और इसकी मौजूदगी इतनी गहरी थी कि वांग जी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये चिमड़ी पर था जो उस ड्राइवर की आत्मा लेने आया था। वांग जी अपने बच्चों को अपने पीछे छुपाकर उस साये को देखने लगा। उसे डर था कि कहीं ये साया उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे जैसे वो अंधेरा साया करीब आया, वांग जी और बच्चों की सांसें अटक गई। जब वो साया बिल्कुल सामने आकर रुका तो तीनों किसी पत्थर की तरह जम गए। सामने और कोई नहीं बल्कि वही चेहरा खड़ा था जिससे वो मीलों दूर भागकर यहाँ इंडिया में आए थे। वो चेहरा और किसी का नहीं, विभूषण का था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्टोरी में आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में जान लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टिंग टिंग।